वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी खान ब्लॉग्स। तो वी आर स्टार्टिंग द सीरीज़ कॉल वाई खुश वाई। और वाई खुश वाई स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बनाए और मैंने जब ये चैनल शुरू किया था देन आई थॉट कि मैं इस पर कंसिस्टेंट रहूँगी, बट थिंग इज़ दैट कि मैं बहुत बिजी थी और मैं एक कॉर्पोरेट मज़दूर हूँ। और जो भी कॉर्पोरेट मज़दूर मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि कॉर्पोरेट लाइफ इज़ नॉट ईजी। तो फिर भी मैंने टाइम निकाला और मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ। तो प्लीज़ प्रे दैट मैं कंसिस्टेंट रहूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास टाइम आता है, बट वो टाइम पे मैं सोती हूँ। मैं आज भी सोच रही थी कि मैं सो जाऊँ, बट मैं बोली छोड़ यार, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो लेट्स बिगिन। वाई खुश वाई एपिसोड 1 और ये सीरीज़ है। हमारा फर्स्ट एपिसोड ये रहेगा अबाउट फ्रेंडशिप, ठीक है। और आई जस्ट वांटेड टू से दैट दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एज इन talking video and I don't know how to do these things. I am a beginner and I'm learning things, so please support me and let's begin. Okay, तो फ्रेंडशिप, आप लोग की लाइफ में फ्रेंडशिप क्या है? आप लोग बोलोगे फ्रेंडशिप इज़ लाइक कि ट्रस्ट होना चाहिए, बचपन से एक ही दोस्त होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये आप लोग को पता है मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स तो बहुत है, लेकिन बोलते ना कि मैंने ना लोगों पे एतबार बहुत किया, ठीक है। स्कूल से मैंने स्कूल में तो मुझे पता ही नहीं था कि फ्रेंडशिप क्या होती है, ठीक है। मुझे नहीं पता था फ्रेंडशिप क्या होती है। तो मेरी एक ही दोस्त थी वसफ़े, 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में हम फ्रेंड्स बने और बाकी सब क्लासमेट्स थे, कोई दोस्त नहीं था, सब क्लासमेट्स थे। 10th ख़त्म हुआ, वो मेरी दोस्त थी। आज 10 इयर्स बाद वो आज भी मेरी दोस्त है और वो आगे भी मेरी दोस्त रहेगी। एंड मैंने एक नई दोस्त बनाई अभी, मतलब वो दोस्त तो पहले से थी मेरी, बट ख़ास दोस्त वसफ़े के साथ वो मेरी ख़ास दोस्त है अब। तो फ्रेंडशिप क्या होती है? फ्रेंडशिप इज़ लाइक कि किसी पे ट्रस्ट करना, और अगर आप कोई चीज़ में फंसे हो तो वो आपको उस चीज़ से निकालते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड कॉलेज और मेरे कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बने। मैंने स्कूल में कभी दोस्त नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि दोस्त होते क्या है, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें थी और कॉलेज में मेरे दोस्त बने और मुझे ऐसा लगा कि यार यही तो ज़िंदगी है, क्योंकि मैंने स्कूल में मस्ती नहीं की। अगर आज भी आप मुझे देखोगे, मतलब आज भी आप मेरे फ्रेंड से मिलोगे, मतलब क्लासमेट से मिलोगे स्कूल के, तो मुझे हार्डली 10 से 15 लोग जानते होंगे। मुझे स्कूल में कोई ज़्यादा नहीं जानता, इवन टीचर्स भी नहीं जानते थे मैं एग्जिस्ट करती हूँ कि नहीं। मैं इतनी शांत थी। 10th में मैंने बहुत मस्ती की है भाई, क्योंकि वो लास्ट ईयर था और मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। तो मैं ऐसे तभी भी टीचर्स के नज़र में नहीं आई थी, मैं ऐसी मस्ती करती थी, ठीक है। मेरी आदत ही नहीं थी कि मैं वो लाइमलाइट ले लूँ कि भाई नहीं मेरे को देखो, मेरे को पूछो, ऐसा वगैरह, ठीक है। तो कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज में दोस्त बने, तो मुझे ऐसा लगा यही सब तो ज़िंदगी है, यही तो चीज़ें मैं चाहती थी। मैंने मेरी लाइफ में इतने मज़े किए ही नहीं कभी। और फिर 11th-12th वॉज लाइक गुड। मैंने वो चीज़ें करी जो मैंने कभी की नहीं। मैंने नाटक किया, मैंने स्ट्रीट प्लेस किए और दोस्त अच्छे मिले थे वो टाइम पे, और वो लोगों ने मुझे ऐसा बूस्ट किया था कि नहीं तू कर सकती है, तू कर। एक्टिंग में तो मैं अच्छी थी वो टाइम पे, और अभी भी आई डोंट नो, मुझे नहीं आती है एक्टिंग। सॉरी बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि आई डोंट हैव माइक। मैं सोच रही मैं लूँगी, बहुत जल्दी लूँगी, बताऊँगी आप लोगों को। तो वो मेरी लाइफ 11th-12th में वॉज गुड। 13th में मैंने मेरे 12th के फ्रेंड्स को छोड़ दिया। आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली, मुस्लिम फैमिली, वेयर लड़कियां जल्दी बाहर नहीं निकलती हैं, बट मेरी मम्मी ने मुझे अलाउ किया, मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया और मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने कभी मुझे कोई भी चीज़ के लिए ना रोका ना टोका कि खुशी तू ये मत कर, खुशी तू वो मत कर, बेटा तुझे जो करना है तू कर। कभी मुझे कोई चीज़ के लिए नहीं रोका।
और उन्हीं के वजह से मैं आज ग्रेजुएट हूँ। तो और बट मुझे छूट दी, बट इतनी छूट नहीं दी कि मैं बिगड़ जाऊँ, ठीक है। और आई एम ग्लैड कि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी, क्योंकि अगर मैं आज उतनी छूट मुझे मिल चुकी होती तो मैं आज बहुत ज़्यादा गई गुजरी होती। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस फैमिली वेयर आई एम लिविंग। और अल्लाह पाक ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली से नवाजा है। और वो दोस्त मेरे ऐसे थे कि उन लोगों ने मुझे चीज़ों में बुलाया कि खुशी तू यहाँ आ, एंड मेरी मम्मी मना कर दी थी कि खुशी मत जा, ठीक है मम्मा नहीं जाती हूँ। लेकिन मम्मा मैं बंक मार रही हूँ। लोग बंक कैसे मारते हैं, स्कूल में कॉलेज में बोल दिया कि कॉलेज में तो एब्सेंटीज लग जाती थी, घर पे बोल दिया कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैं बंक कैसे मारती थी पता है, कॉलेज से तो नहीं, कॉलेज पहुँच के पता चला दोस्त लोग बोल रहे हैं कि चल बाहर चलते हैं। हेलो मम्मा मैं बंक मार रही हूँ, मैं इन्फिनिटी जा रही हूँ। हेलो मम्मा मैं मरीन्स जा रही हूँ, बंक मार रही हूँ आज। ये ऐसे मैं बंक मारती थी लिटरली। तो और वो लोग जो प्लेसेस में मुझे बोलते थे आने के लिए, वो कुछ मलाड से दूर, आई लिव इन मलाड, ठीक है, वो चीज़ मलाड से दूर होती थी। मरीज तो मैं चली जाती थी, मम्मी कभी मना नहीं करते थे, बट वो ऐसा होता था कि उसके लिए पूरा दिन चला जाएगा, जहाँ भी वो लोग मेरे को बोलते थे उसके लिए पूरा दिन चला जाएगा और रात को 10 बज जाएंगे घर पे आते आते। तो मैं इसलिए नहीं जाती थी, मैं खुद ही मना कर देती थी कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेगी। 7 to 8 o'clock तक मैं अपने घर पे वापस आ जाती थी जब भी मैं बंक मारती थी। 7 to 8 o'clock बस, उससे आगे मैं खुद ही नहीं जाती थी, मुझे पसंद ही नहीं था वो सब, तो मैं घर आ जाती थी। तो वो दोस्तों ने मुझे इसीलिए कट ऑफ किया कि मैं उन लोगों के साथ कभी जाती नहीं थी, और जब भी वो लोग मुझे बोलते थे आने के लिए मैं नहीं जाती थी। फिर 13 में फ्रेंड्स बने, और मेरी पढ़ाई ऐसी थी, मैं BMMC स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ मास मीडिया मैंने किया है, और मुझे न्यूज़ के ऑफिस में, न्यूज़ वालों के ऑफिस में जाना पड़ता था, ठीक है। तो एज एन फील्ड ट्रिप में जाती थी, तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि भाई खुशी हमारे साथ तो आती नहीं है, बट इतनी दूर चली जाती है। वो मैं कॉलेज की तरफ से जाती थी, मैं खुद नहीं जाती थी, मैं खुद नहीं बोलती थी कि मुझे लेकर चलो, कॉलेज का था भाई, मेरे असाइनमेंट्स रहते थे उस पर, तो मैं चली जाती थी। उनको वो चीज़ बुरी लगी और उन्होंने मुझे कट ऑफ कर दिया। वो 11th-12th वाले दोस्त थे। 13th में मैं लोगों के साथ, मेरे जो दोस्त थे मैं उनके साथ थी, वो लोगों ने मुझे बहुत हर चीज़ में सपोर्ट किया। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इन 2022। स्कूल फ्रेंड्स में एक ही थी, मैंने बताई थी, और 2024 में मेरी वो फ्रेंड की शादी थी, स्कूल फ्रेंड की। तो उसमें जो मेरे क्लासमेट्स थे हम सब मिले, हम लोग करीब 5 जन होंगे, और मैं उन लोग से बात नहीं करती थी पहले। वह मेरी दोस्ती थी जो उन लोगों से बात करती थी। मैं बता रही हूँ ना कि मेरे को कोई नहीं जानता था स्कूल में ज़्यादा, और सबको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एटीट्यूड है। आप लोग को दिख रहा होगा मैं इतनी एटीट्यूड नहीं हूँ, जिसको पता है वो उसको पता है, ठीक है। तो वो 4-5 जन थे, उनसे मैं मिली, और मेरी दोस्त एक जगह, और हम लोगों ने मतलब जो ग्रुप था हम लोगों ने उसके लिए प्लान किया था कि हम इसके शादी में ये चीज़ें करेंगे, और हमने वो चीज़ें की। और उसमें से एक दोस्त है मेरी, ये बहुत मस्त टॉपिक है, ठीक है। उसमें से हम यही 5 ग्रुप में से एक फ्रेंड है मेरी, ठीक है, जो कि 10th में वो वैसे थी A डिवीज़न में, 10th से पहले वो A डिवीज़न में जाती आई है, ठीक है। एंड उसकी तबीयत ख़राब हुई एंड उसको 10th में C डिवीज़न में डाल दिया। तो वो जब C डिवीज़न में आई तो बोलते ना, एक A डिवीज़न वाले को C डिवीज़न में एकदम से डाल देंगे तो कैसा लगेगा। और हम लोग, मैं तो C डिवीज़न वाली ही थी, बहुत मस्ती करते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। तो मैं तो C डिवीज़न वाली ही थी और वो A में थी, तो मेरा और उसका मैच नहीं होता था, ठीक है। वो हमेशा मेरी कंप्लेंट कर देती थी कि खुशी ने ऐसा किया, खुशी ने ही नहीं पूरे क्लास की कंप्लेंट करती थी वो, ठीक है। वसफ़े और मैं, मतलब मेरे जो दोस्त है जिसकी शादी हुई है, वो और मैं बस लाइक बहुत मस्ती करते थे, और वो जाकर कंप्लेंट कर देती थी कि इन लोगों ने ऐसा किया, वो लोगों ने वैसा किया, ऐसा वैसा। और टीचर्स की फेवरेट थी वो। तो मैं
छोड़, मैं ऐसी थी, ठीक है। तो वसफ़े से ही उसकी दोस्ती थी ज़्यादा। एंड देन 2024 में हमारी बातचीत हुई एंड उसको लगा कि इसके साथ कुछ तो गलत है, मतलब मेरे साथ। तो उसने बहुत टाइम मेरी हेल्प की, मुझसे पूछने की कोशिश की कि खुशी तो ठीक है, खुशी तेरा सब सही चल रहा है? मैं बोली कि हाँ यार चल रहा है सब ठीक, ऐसा वैसा ये वो। 2 साल 2024 में आई थॉट कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं कंटेंट बनाऊँ, मैं आप लोगों से बातें करूँ, मैं आप लोगों को सब बताऊँ मेरी लाइफ के बारे में। मैं कंटेंट क्रिएशन ही करना चाहती थी, बट मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गई और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसा सब चल रहा था और मेरा ना एक ही चीज़ चल रहा है, मैं ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऐसा सब चल रहा है। तो अब मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है किसी के लिए भी, मैं किसी के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो बहुत टाइम बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि मेरी एक फ्रेंड के घर पे जाते हैं। कल ही मिले हम उनसे। तो हम लोग दोनों मिले, हम लोग तीनों मिले। तो वसफ़े, निशात और मैं। तो निशात वॉज लाइक, वो बंदी पूरी चेंज हो गई है, वो जैसी पहले थी। थोड़ा सा उसका गुस्सा, मतलब वो गुस्सा नहीं करती थी, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी थी कि बातें नहीं कर पाती थी, किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाती थी। बट जब मैं कल उससे मिली तो वो पूरी उल्टी थी। वो मतलब इतनी अच्छी बन गई है, इतनी अच्छी है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ कितनी अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। एज इन इतनी मस्ती, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वही निशात है जो हमारी कंप्लेन करती थी। अब ए डिवीज़न वाला बंदा कैसे होगा, पढ़ाई में एकदम टॉप, ये वो ऐसा वैसा, और पढ़ाई को ही लेकर, करियर को ही लेकर चलता रहता है, ठीक है। बट कल वो पूरी चेंज थी। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही निशात है जिससे मतलब मैं पहले जिसको जानती थी वही निशात है, मैं ऐसा सोचा ही नहीं। और फिर अब ऑब्वियसली वसफ़े के घर में नियाज़ थी, तो वसफ़े उसमें बिज़ी थी और हम लोग नीचे गए और मैं उसको बता रही हूँ कि वो मुझे पूछी कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत टाइम हो गया, तू बहुत सैड रहती है, तेरे फेस से देख के लग रहा है। तो मैं बोली हाँ यार बहुत कुछ चल रहा है, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, मतलब बहुत सारी फ्रेंडशिप ब्रेक हुई है मेरी, और जिसकी वजह से मैं तकलीफ़ में हूँ। तो शी वाज़ लाइक कि भाई तू दोस्तों के लिए क्यों रोती है, तू उनसे दोस्ती कर जो तुझे समझे। तूने तेरा 100% दिया, बट उन्होंने तेरे को बदले में क्या दिया, कुछ भी तो नहीं दिया। और तू मतलब मेरा ऐसा है ना कि अगर ये चश्मा है तो ये चश्मा किसने बनाया होगा, इसके फ्रेम्स किसने डाले होंगे, और इसका स्क्रू ये कहाँ मिलता होगा। एक बात की खाल निकालना मुझसे से कोई सीख है, ठीक है। तो मैं वो बंदी हूँ, तो अगर कोई मुझे छोड़ के गया, कोई मेरा फ्रेंड छोड़ के मुझे चला गया, तो मैं ये सोचती हूँ भाई मेरी गलती कहाँ है। मैंने थिंग इज़ दैट ना कि मेरे फ्रेंड जो भी जिन्होंने मेरी फ्रेंडशिप ब्रेक की है मेरे साथ, तो वो लोग कैसे थे ना कि वो लोग डिप्रेस थे, और मैंने हमेशा उनको डिप्रेशन में उनको समझाया है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, तू खुद को संभाल। एंड वो लोग समझ भी जाते थे, और जैसे वो लोग समझते थे ना मुझे कट ऑफ कर देते थे, क्योंकि उनको अब दूसरा फ्रेंड मिल गया ऐसा। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, मतलब मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स अपने खोए हैं, तो मुझे पता है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। तो उसने मुझे कल ये सारी बातें बताई कि बहन तू अपने आप को संभाल, तू खुद के लिए जी, तू दूसरों के लिए क्यों सोचती है, तू इतना क्यों सोचती है, तू खुद को बिज़ी रखा कर, और इफ़ अगर तुझसे बात करने वाला नहीं है तो तू वीडियो बना, तू खुद में खुश रहे। वो बंदी को मैंने कल देखा एंड आई वाज लाइक वाओ, क्या हो गई है ये, मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको किसी की भी नहीं पड़ी है। मतलब वो, तुम लोगों को पता है, वो खुद के वीडियोस बनाती है एंड देन वो क्लोज फ्रेंड में खुद को ही रखती है, वो क्लोज फ्रेंड में किसी को नहीं रखती। वो अकेली एक बंदी है जो अपने आप को क्लोज फ्रेंड में देखी और अपने आप को देख के खुश होती रहती कि हाँ मैं हूँ ये, मैं मतलब बोलते हैं ना कि सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ लव इसको कहते हैं। और मैं दिखाती हूँ कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरा ऐसा होता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं अगर हंस रही हूँ तो वो सोचेगा ये क्यों हंस रही है, इसको क्या हो गया है। मैं सोचती हूँ, सामने वाला तो नहीं सोचेगा मुझे पता है, बट मैं सोचती हूँ
ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये क्यों ऐसा है, ये ऐसा क्यों सोच रहा होगा कि ये ऐसी क्यों है ये। और कल उससे मिलने के बाद मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि भाई नहीं, खुद की लाइफ जियो, खुद खुश रहो, और दोस्ती उससे करो जो तुम्हें समझाए, ना कि तुम अगर डिप्रेस्ड हो तो तुमको छोड़ के चला जाए कि भाई नहीं, ये तो इसका तो हमेशा का है। उसने मुझे समझाया कि कुछ भी हो, वी आर विद यू। और मुझे कल पता चला कि दोस्ती का असली मीनिंग क्या होता है। अगर वो दोस्त तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ है, सुख में चलो एक बार को ना हो, दुख में अगर वो तुम्हारे साथ है तो दे आर द रियल वन। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम। आई एम ब्लेस्ड जो मेरे लिए वक्त निकालते हैं, जो मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, जिनको मैं मैसेज करूँ फटाक से मैसेज का रिप्लाई आएगा कि हाँ हम हैं तेरे लिए। और यही चीज़ वो लोगों ने मुझे दी है। मैं कभी भी बोलूँ चलो मिलते हैं, हाँ ठीक है मिलते हैं, खुशी तू रो मत, खुशी हम हैं तेरे साथ। लोग ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कभी कभी आप डिप्रेस फील करने लगते हो, आप ना चाह के भी डिप्रेस फील करने लगते हो। आप सोचते हो कि मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगी, बट दिमाग को तो बस में नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई चीज़ में आपको बिज़ी रहना पड़ेगा, और मैं वो नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने दिमाग को नहीं बिज़ी रख पाती हूँ। थोड़े दिन बिज़ी रखूँगी, फिर मेरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। बट मैं ट्राई करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि ये बंदी ने मुझे कल जो समझाया है, जो सिखाया है, मैं उस पर अमल करूँ, और मैं आगे ऐसे ब्लॉग्स बनाती रहूँ और आप लोगों से बात करती रहूँ और आप लोगों को शेयर करती रहूँ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। So yeah, bye.